सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 430 नंबर का वीडियो एंड फ्रेंड्स पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 72 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारा होने वाला है इस सीरीज का 73 नंबर का क्वेश्चन। अब इन 73 और इससे भी आने वाले आगे क्वेश्चन में मैं 100 से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ इस सीरीज में। और अब तक मैंने मल्टीपल टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, तो इन 100 क्वेश्चन में से अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करना है तो आपको इस प्लेलिस्ट में माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। आइलट्स थ्योरम पर बेस्ड है, चेन रूल, टोटल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड यहाँ पे जो जैकोबियन की हमारी करंटली सीरीज चल रही है, इसकी भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। तो आप उन सभी से इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो देखिएगा, आज का जो हमारा क्वेश्चन है जो कि जैकोबियन की सीरीज का सेकंड क्वेश्चन होने वाला है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बेसिक्स फॉर्मूला डेफिनेशन को लेकर डिस्कस किया था और साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया था। इस सीरीज का सेकंड क्वेश्चन होने वाला है, इसमें भी मैं 30 से ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो देखिएगा, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, कैलकुलेट J1 जो कि हमारे पास में इस तरह से डिफाइन है, डेल UV अपॉन में डेल R थीटा, एंड इसी तरह से J2 हमारे पास में इस तरह से डिफाइन है। अब यहाँ पे वेरीफाई करना है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो J1 J2 कैलकुलेट करना है एंड देन वेरीफाई करना है कि J1 एंड J2 का मल्टीप्लीकेशन 1 के इक्वल आता है कि नहीं, जिसके लिए हमें U एंड V जो कि R एंड थीटा के फंक्शन है वो गिवन है, यानी कि U इज इक्वल टू R cos थीटा एंड V इज इक्वल टू R sin थीटा गिवन है। अब यहाँ पे जो पहली चीज है, क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट करना है J1 एंड J2, तो आपको जो J1 जिस तरह से डिफाइन है और J2 जिस तरह से डिफाइन है, इन दोनों को किस तरह से हमें फॉर्मूले की जो है उस शेप में लिखना है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारा जैकोबियन है वो एक डिटर्मिनेंट फंक्शन है, इसके जो एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में एक डिटर्मिनेंट वैल्यू निकल के आएगी इसकी ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहूंगा मैं कि हमारा जो जैकोबियन है वो निकल के आने वाला है, यहाँ पे इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को कहते हैं हम जैकोबियन, ठीक है, इस पर्टिकुलर का। अब यहाँ पे J1 जो इस तरह से डिफाइन है, इसको अगर मैं लैंग्वेज में कहूँ तो मैं कहूंगा कि U एंड V का विद रिस्पेक्ट टू R एंड थीटा जैकोबियन वैल्यू है ये। इसी तरह से R एंड थीटा का विद रिस्पेक्ट टू U एंड V जैकोबियन निकालने के लिए बोला जाएगा, तो ये लिखेंगे हम, ठीक है। देखो, क्वेश्चन में अगर J1 एंड J2 इस तरह से डिफाइन है तो अच्छी बात है ही है, बट अगर क्वेश्चन ने ये लिख दिया होता कि फाइंड द जैकोबियन ऑफ U एंड V विद रिस्पेक्ट टू R एंड थीटा, तो उसका मतलब होता ये। एंड इसी तरह से अगर क्वेश्चन ने ये लिख दी होती लैंग्वेज की फाइंड आउट द जैकोबियन ऑफ R एंड थीटा विद रिस्पेक्ट टू U एंड V, तो हमारे पास में उसका मतलब होता ये, ठीक है। लिखने का पैटर्न इतना समझ में आया। अब इससे आगे इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हमें कैसे लिखना होता है, इसका भी मैंने जो ट्रिक बताया था उसी ट्रिक को हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं यहाँ पे भी। किस तरह से देखिएगा, इसने कहा U V का विद रिस्पेक्ट टू R एंड थीटा, U एंड V का विद रिस्पेक्ट टू R एंड थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टारगेट करने वाला हूँ U को, U का R एंड थीटा, V का R एंड थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो, U का R एंड थीटा यानी कि डेल U बाई डेल R, U का R एंड थीटा यानी कि डेल U बाई डेल थीटा। इसी तरह से मैं V के लिए बात करूंगा जो कि सेकंड रो में आएगा, तो यहाँ पे डेल V बाई डेल R, डेल V बाई डेल थीटा आ गया, ठीक है। अब ये तो हुई बात J1 की। इसी के पैरेलल इसी तरह से हम लिखेंगे J2 के लिए, यानी कि R का विद रिस्पेक्ट टू U डेल R बाई डेल U, R का विद रिस्पेक्ट टू V डेल R बाई डेल V। अब इसी तरह से थीटा U थीटा V यानी कि डेल थीटा बाई डेल U डेल थीटा बाई डेल V, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते हैं किसी भी फंक्शन की जैकोबियन वैल्यू को, ठीक है। तो देखिएगा, अब जब मेरे पास में ये चीजें आ चुकी है तो हमें यहाँ पे ये U एंड V से कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि U इज इक्वल टू R cos थीटा है तो डेल U बाई डेल R, डेल U बाई डेल थीटा निकाल लेना है। V इज इक्वल टू R sin थीटा है तो डेल V बाई डेल R, डेल V बाई डेल थीटा निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसका, पार्शियल डिफरेंशिएशन का, वो क्या बोलता है कि अगर आप डेल यू बाई डेल आर निकाल रहे हैं एंड हमारा u फंक्शन है r एंड थीटा का, तो जब आप डेल यू बाई डेल आर निकाल रहे हो तो r के अलावा जितने भी वेरिएबल्स है उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। यानी कि जब मैंने कहा डेल यू बाई डेल आर, तो हम थीटा को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, यानी कि कंसीडर किसको करने वाले हैं, ओनली r को। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने कहा थीटा को कंसीडर नहीं करेंगे, थीटा को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो कॉस थीटा को हमने रखा बाहर, r का विद रिस्पेक्ट टू r क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि डेल यू बाई डेल आर मुझे मिल गया कॉस थीटा। अब इसी तरह से जब मैं डेल यू बाई डेल थीटा निकालूंगा तो मुझे r को अब इस बार एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो यहाँ पे
आर को हमने रखा बाहर, कॉस थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, एंड देन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस का आर साइन थीटा आ जाएगा डेल यू बाई डेल थीटा। अब इसी तरह से आप बात करेंगे v इज इक्वल टू आर साइन थीटा के लिए, यानी कि डेल वी बाई डेल आर की बात करूंगा तो आर का विद रिस्पेक्ट टू आर 1 हो गया एंड साइन थीटा रिमेनिंग रह गया, तो यहाँ पे ये आ गया डेल वी बाई डेल आर। डेल वी बाई डेल थीटा की बात करूंगा तो आर को रखो साइड में, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो आर कोस थीटा आ गया। अब इन चारों वैल्यूज को क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ, बोलेंगे रख सकते हैं, तो यहाँ पे डेल यू बाई डेल आर रखेंगे, डेल यू बाई डेल थीटा, डेल वी बाई डेल आर एंड देन डेल वी बाई डेल थीटा। तो देखो क्या इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी J1 वैल्यू को निकाल सकते हैं आप, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सो आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एंड माइनस प्लस हो गया तो आर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आर को मैंने कॉमन बाहर निकाला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 हो गया, तो मेरे पास में J1 क्या आ गया आर आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि u एंड v का विद रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा हमारे पास में जो जेकोबियन निकल के आया है वो क्या आया है 1 आया है। अब सेम इसी वे में आप बात करेंगे J2 के लिए, यानी कि r एंड थीटा का विद रिस्पेक्ट टू u एंड v जेकोबियन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मुझे क्या चाहिए डेल r बाई डेल u, डेल r बाई डेल v, डेल थीटा बाई डेल u, डेल थीटा बाई डेल v। अब देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब मैंने कहा कि हमें यहाँ पे ये वैल्यूज चाहिए तो यहाँ पे इन सभी के लिए आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब मुझे डेल यू बाई डेल आर निकालना है और डेल यू बाई डेल थीटा निकालना है तो हमारा जो u फंक्शन है वो आर एंड थीटा का फंक्शन है, यानी कि u आर एंड थीटा आपस में रिलेटेड है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं कि हमें थीटा का या फिर आप कहिए आर का विद रेस्पेक्ट टू u एंड v निकालना है, तो हमारे पास में जो r है वो भी हमारे पास में किससे रिलेटेड होना चाहिए, थीटा एंड u, जो r है वो भी u एंड v से रिलेटेड होना चाहिए और थीटा भी u एंड v से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इनमें रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, किसमें आर यू वी एंड थीटा यू वी। तो इसके लिए देखो u एंड v हमें गिवन है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 का स्क्वायर करके सम कर देता हूं तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि u v एंड r रिलेशन में आ गए, ठीक है, क्योंकि हमें u v एंड r रिलेशन में चाहिए था। अब इसी तरह थीटा थीटा u एंड v के लिए हम चाहेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस r को हमें एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे 2/1 अगर करता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू v अपॉन में u, यानी कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स में v अपॉन में u मिल गया मुझे, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अब मैं थीटा के लिए डेल थीटा बाई डेल u निकाल सकता हूं, इस इक्वेशन से डेल थीटा बाई डेल v निकाल सकता हूं, ठीक है। और यहाँ पे डेल r बाई डेल u एंड डेल r बाई डेल v निकाला जा सकता है, ठीक है। तो देखो अब इसी सीरीज में मैं डेल थीटा बाई डेल u को निकालते हुए कंटिन्यू करता हूं, तो यहाँ पे जब मैं करूंगा डेल थीटा बाई डेल u तो मैं v को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। इट मींस देखो v को कांस्टेंट ट्रीट करना है, बट v से पहले हमारा फंक्शन क्या है tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x का, तो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स की जगह पे क्या है v अपॉन में u का स्क्वायर हो जाएगा। अब एंटर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ चेन रूल, यानी कि v अपॉन में u का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव निकाल लेना है पार्शियली, तो यहाँ पे v अपॉन में u है, तो यहाँ पे देखो v को हमने बाहर रखा क्योंकि v एज ए कांस्टेंट है, एंड 1 अपॉन में u का विद रिस्पेक्ट टू u क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में u स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो इसका एलसीएम लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे आ जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर, जो u स्क्वायर पलट के ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास में यहाँ से आएगा u स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, यानी कि u स्क्वायर इस u स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, तो ऊपर मेरे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा माइनस का v, सो माइनस का v अपॉन में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर मुझे मिला डेल थीटा बाई डेल u, ठीक है। अब इसी तरह से मैं डेल थीटा बाई डेल v निकालूंगा, तो यहाँ पे पहली चीज तो देखो जब मैं डेल थीटा बाई डेल v निकालूंगा तो मेरे को u को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो मेरा ये वाला पार्ट तो एज इट इज ही आएगा tan इनवर्स का, तो ये वाला ही आएगा। अब v अपॉन में u में मुझे क्या करना है, u को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो 1 अपॉन में u को बाहर रखा एंड v जो मेरा ऊपर था न्यूमरेटर में था उस v का विद रिस्पेक्ट टू v क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ से u स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, सो एक पावर इसकी एक पावर कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा u अपॉन में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, यानी कि डेल थीटा बाई डेल v आ गया ये, ठीक है। अब इसी को अगर मैं कंटिन्यू करता हूं, अब मुझे क्या निकालना है, देखो डेल r बाई डेल u एंड डेल r बाई डेल v निकालना है, तो यहाँ पे u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर वाले रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। तो वहां से देखो इस पूरी इक्वेशन का अगर मैं u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम करेंगे पावर का, यानी कि 2r आ जाएगा एंड देन डेल r बाई डेल u आ जाएगा। अब मैं जब विद रिस्पेक्ट टू u कर रहा हूं तो v को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, तो यहाँ पे u स्क्वायर का 2u आ गया एंड ये हो गया 0,
2 से 2 कैंसिल आउट, डेल आर बाई डेल यू क्या आ जाएगा, यू अपॉन में आर आ जाएगा। अब क्या मैं डेल आर बाई डेल वी नहीं लिख सकता यहाँ पे सिमेट्रिसिटी से, कैसे आएगा यहाँ पे डेल आर बाई डेल वी, आप इसी तरह से कैलकुलेट करके देखना, v अपॉन में r आ जाएगा। ठीक है, तो इन चारों वैल्यूज को क्या मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, बोलेंगे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1 अपॉन में r को मैंने कॉमन बाहर लिया। अब देखो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन में r आया मेरा J2, यानी कि ये क्या आया वैल्यू हमारे पास में r एंड थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू u एंड v जैकोबियन आया। ठीक है, तो यहां से J1 एंड J2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल होता है, ये चीज हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये मेरा हुआ हैंस प्रूवन। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।